students, today topic is sale of drugs. In previous lecture we have already discussed about the schedule of Drug and Cosmetic Act and आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल ऑफ ड्रग्स के बारे में. सेल ऑफ ड्रग होता क्या है? जैसे कि सेल ऑफ ड्रग मीन्स इट इज़ बेसिकली defined as the process of passage of substance, या हम इसे ड्रग भी कह सकते हैं, ठीक है ना. और ये बेसिकली सेल ऑफ ड्रग हम किस में पढ़ रहे हैं? ये बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945. कॉस्मेटिक एक्ट 1940 and its rules 1945. So according to the Drug and Cosmetic Act, sale of drug means what? It is defined as the process of passage of articles, या फर्दर हम इसको सबस्टांस भी बोल सकते हैं या ड्रग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना. एनी सबस्टांस या एनी ड्रग्स from the manufacturer to the consumer. Consumer means what? जो भी प्रोडक्ट है उसको यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे, ठीक है ना. तो बेसिकली सेल ऑफ ड्रग को अगर हम डिफाइन करें तो सेल ऑफ ड्रग जो है एक तरह से किसी भी ड्रग का पैसेज है, प्रोसेस है, जो कि मैन्युफैक्चरर से लेकर के और आपका कंज्यूमर तक की जो प्रोसेस होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेल ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना. सो कोई भी सबस्टांस बेसिकली अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसको कंज्यूम करता है कोई भी अदर पर्सन, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेल ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना. तो सेल ऑफ ड्रग्स बेसिकली आपका ये कोई भी क्या है? आर्टिकल्स है, ठीक है ना, आर्टिकल्स हैं या कोई भी आपका ड्रग्स है या सबस्टांस है जो कि मैन्युफैक्चरर से लेकर के और कंज्यूमर के पास जा रहा है. मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसको कंज्यूमर जो है फर्दर क्या कर रहे हैं? उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना. इसको हम क्या बोलेंगे? सेल ऑफ ड्रग्स बोलेंगे, ठीक है ना. तो ये बेसिकली आपका हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945, ठीक है. सो बेसिकली सेल ऑफ ड्रग्स के जो हैं आपके दो टाइप्स के सेल ऑफ ड्रग्स होते हैं. एक होते हैं होलसेल और एक होते हैं रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स. बेसिकली टू जनरल टाइप्स ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना. जनरल टाइप्स ऑफ सेल जो है आपका कितने टाइप्स का होगा? बेसिकली टू टाइप्स का होगा. फर्स्ट इज होलसेल, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज रिटेल सेल, ठीक है. तो ये आपके सेल ऑफ ड्रग्स के दो बेसिक टाइप्स हैं. दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स, ठीक है. तो अभी हम देखेंगे कि ये होलसेल क्या होते हैं और रिटेल सेल क्या होते हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट, जैसे कि अभी हम देख रहे थे सेल ऑफ ड्रग्स, तो सेल ऑफ ड्रग्स फर्दर कैसे, किस तरह से, क्या क्या प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेफिनेशंस में ही बताया कि सेल ऑफ ड्रग्स इज व्हाट? सेल ऑफ ड्रग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ सबस्टांस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर. कोई भी सबस्टांस जो है अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं, उस बीच के प्रोसेस को बोलते हैं सेल ऑफ ड्रग्स, ठीक है. सो सेल ऑफ ड्रग्स को बताने के लिए मैंने इस तरह से चार्ट बनाए हैं. जैसे कि सपोज मान लो मैन्युफैक्चरर, सबसे पहले क्या हो रही है? किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग
कहाँ पे हो रही है, तो इंडस्ट्री में हो रही है, ठीक है। और इंडस्ट्री से जो है होलसेलर जो होते हैं वो बल्क में इंडस्ट्री से उस प्रोडक्ट को लेकर के और फिर वो रिटेल सेल करते हैं, ठीक है। और रिटेल सेल के बाद जो है कंज्यूमर उस प्रोडक्ट्स को लेते हैं, जो भी पेशेंट्स होंगे वो लेंगे और उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से फ्लो चार्ट है आपका सेल ऑफ ड्रग को समझने के लिए, ठीक है। अब फर्दर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स। तो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, होलसेल सेल ऑफ ड्रग्स एंड रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स। फर्स्ट इज होलसेल एंड सेकेंड वन इज रिटेल सेल, ठीक है। तो ये बेसिकली दो इसके टाइप्स हैं सेल ऑफ ड्रग्स के, रिटेल सेल एंड होलसेल, ठीक है। सो अब हम होलसेल देखेंगे, देन उसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारा रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स, उसको देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम देख रहे थे होलसेल। होलसेल मीन्स व्हाट, होलसेल सेल मीन्स सेल बाय वे ऑफ होलसेल डीलिंग, ठीक है ना। होलसेल डीलिंग करने का जो वे होता है उसको बोलते हैं होलसेल, ठीक है ना। होलसेल के थ्रू कोई भी शॉप वाले जो होते हैं या कोई भी फर्दर जैसे कि मेडिकल शॉप या कुछ भी चला रहा है तो वो होलसेल से बल्क में प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है ना। तो होलसेल सेल मीन्स व्हाट, सेल बाय वे ऑफ होलसेल डीलिंग, मतलब वहाँ पे क्या हो रही है, बल्क में किसी चीज़ की जो है होलसेल की जा रही है, मीन्स बल्क में उस प्रोडक्ट की क्या की जा रही है, मतलब बेचा जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं होलसेल, ठीक है। तो बेसिकली होलसेल को समझाने के लिए भी मैं एक चार्ट वे में बताऊंगी। इस चार्ट से जो है आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि जो होलसेल होता है, सबसे पहले क्या हो रहा है, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उस प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है, होलसेल किया जा रहा है, ठीक है ना। सो होलसेल में क्या क्या हो सकता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी होलसेल किए जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी मेडिकल शॉप डिस्पेंसरी में भी होलसेल डीलिंग की जा सकती है, एंड देन हॉस्पिटल में भी जो है होलसेल डीलिंग किया जाता है, ठीक है। रिटेल सेल में भी जो है आपके होलसेल डीलिंग होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुई किसी भी प्रोडक्ट की, देन होलसेल हुई, और वो होलसेल कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल्स में और रिटेलर से, ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्रोसेस है आपके होलसेल के, ठीक है। सो स्टूडेंट बेसिकली होलसेल में क्या होगा कि होलसेल क्या है, होलसेल जो है जहाँ से भी उसने बल्क में प्रोडक्ट ली है और उसको जो है फिर से उस प्रोडक्ट की क्या करेगा, सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो होलसेल मीन्स व्हाट, सेल टू अ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग अगेन, किसी भी प्रोडक्ट को जो है फिर से सेल करने का जो मेन पर्पज है उसको बोलेंगे हम होलसेल, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग होलसेल के टाइप्स। सो काइंड्स ऑफ लाइसेंस फॉर होलसेल शॉप, ठीक है। होलसेल शॉप के लिए जो लाइसेंस के टाइप्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, काइंड्स ऑफ लाइसेंस फॉर होलसेल ठीक है। सो बेसिकली होलसेल के टाइप्स ऑफ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो किस किस टाइप्स के हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो है फर्स्ट है आपका शॉप के लिए, ठीक है, फ्रॉम शॉप, ठीक है। कोई भी शॉप को जो है स्टार्ट करना है, ठीक है ना, होलसेल सेलिंग के लिए, तो उसके लिए किस तरह के या किस टाइप के शेड्यूल ऑफ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम देखेंगे किस में, फ्रॉम शॉप में, एंड दिस कम्स अंडर द होलसेल। फ्रॉम शॉप्स के लिए जो है आपका बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं इसमें। फर्स्ट इज लाइसेंस फॉर होलसेल, लाइसेंस फॉर होलसेल, शेड्यूल ऑफ
शेड्यूल ऑफ सी एंड C1, ठीक है। होलसेल शॉप के लिए, फ्रॉम शॉप के लिए जो है, जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो लाइसेंस होते हैं शेड्यूल C और C1 कैटेगरी की, ठीक है। नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर ड्रग अदर देन शेड्यूल C एंड C1। लाइसेंस फॉर ड्रग्स अदर देन C एंड C1 मीन्स C और C1 के अलावा जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती है होलसेल शॉप के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया फ्रॉम शॉप के लिए, ठीक है। ठीक है, ये किसके लिए है? शॉप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम मोटर व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, ठीक है। मोटर व्हीकल्स के थ्रू भी जो है होलसेल सेलिंग किया जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, बेसिकली मोटर व्हीकल्स के लिए भी जो है, जैसे कि हमने इसमें देखा शॉप के लिए लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1, तो C और C1 कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं शेड्यूल में वो रिक्वायरमेंट्स होते हैं होलसेल शॉप के लिए, और अदर देन C एंड C1 शेड्यूल्स के जो ड्रग्स होते हैं वो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं फ्रॉम होलसेल शॉप के लिए, ठीक है। फ्रॉम मोटर व्हीकल्स के लिए भी जो है आपका लाइसेंस फॉर C एंड C1 ड्रग्स, ये फर्दर ये भी जो है आपके 2 कैटेगरीज में डिवाइड्स होते हैं। फर्स्ट इज लाइसेंस फॉर C एंड C1 ड्रग्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज लाइसेंस फॉर ड्रग अदर देन C एंड C1, ठीक है। लाइसेंस फॉर ड्रग अदर देन C एंड C1, ठीक है ना। अदर देन C एंड C1, अदर देन C एंड C1, ठीक है। तो ये आपका हो गया शॉप के लिए, फ्रॉम शॉप एंड फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, ठीक है ना। मोटर व्हीकल्स के थ्रू भी जो है इस तरह से होलसेल की जो है सेल की जाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आज की क्लास में सेल ऑफ ड्रग्स के अंदर जो टाइप्स ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स हमने देखा था, होलसेल और रिटेल सेल। तो अभी तो सिर्फ हम होलसेल स्टडी कर रहे हैं, फर्दर हम रिटेल सेल भी स्टडी करेंगे, ठीक है। सो होलसेल फ्रॉम शॉप के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, उसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली होलसेल फ्रॉम शॉप के लिए जो आपके शेड्यूल हैं वो C एंड C1 कैटेगरीज की जो शेड्यूल है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज व्हाट? होलसेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1, ठीक है ना। C एंड C1 जो है आपके स्पेशल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली C जो है पेरेंटल होता है और C1 जो है नॉन पेरेंटल होता है, मींस इसको C जो है इंजेक्टेबल होते हैं और C1 जो है नॉन इंजेक्टेबल होते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स C एंड C1 ड्रग्स, ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए कुछ फॉलोइंग कंडीशंस हैं, वो अभी हम देखेंगे। सो फॉलोइंग कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशंस क्या हैं इसके लिए? फर्स्ट कंडीशंस इज, इसको जो है इसके लिए आपका एडुक्वेट प्रीमाइसेस होनी चाहिए, एडुक्वेट प्रीमाइसेस फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और 10 स्क्वायर मीटर्स जो है वो वहाँ की प्रीमाइसेस होनी चाहिए, ठीक है।
10 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, फर्स्ट इज एडिक्वेट प्रीमाइसेस, ठीक है, मीन्स द लाइसेंस मस्ट हैव एडिक्वेट प्रीमाइसेस, द लाइसेंस मस्ट हैव एडिक्वेट प्रीमाइसेस, ठीक है, which should not less than 10 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है, मीन्स इसके अंदर जो है 10 स्क्वायर मीटर्स से जो है कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, 10 स्क्वायर मीटर। सो बेसिकली द लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड इन prominent part, ठीक है ना, and then license must have adequate premises, ठीक है, adequate premises which should not less than 10 square meters, ठीक है, 10 स्क्वायर मीटर से जो है कम नहीं होने चाहिए वहाँ की एरिया, ठीक है। और भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपका स्टोरेज कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स को रखने के लिए, उसके इक्विपमेंट्स को रखने के लिए प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ ड्रग्स, ठीक है। और लाइसेंसी शुड मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो लाइसेंसी हैं उसको प्रॉपर रिकॉर्ड्स को भी जो है मेंटेन करके रखने हैं, ठीक है। तो दीज आर द फॉलोइंग कंडीशंस एंड विच इज़ यूज्ड इन होलसेल सेल फॉर शॉप, ठीक है ना, ये सारे जो हैं आपके होलसेल सेल जो है किसके लिए हैं, शॉप के लिए हैं, ठीक है, ठीक है। तो थर्ड वन क्या हो सकता है इसमें, थर्ड हो सकता है इसके अंदर, थर्ड कंडीशंस रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेन रिकॉर्ड, जो लाइसेंसी है उसको रिकॉर्ड्स को भी क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बेसिकली जो लाइसेंसी है वो रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, और जो भी पर्सन प्रोडक्ट को अगर परचेज किए हैं तो उसके डेट्स को, कुछ और भी इसके अंदर कंडीशंस हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट इज डेट ऑफ परचेज एंड सेल, डेट ऑफ परचेज एंड सेल, ठीक है ना, मीन्स व्हाट, किस डेट को जो है आपने परचेज किया है या किस डेट को आपने उस प्रोडक्ट की सेलिंग की है, ठीक है ना। तो बेसिकली उसके डेट को भी जो है उस रिकॉर्ड के अंदर आपको मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, मतलब किसने परचेज किए है उस पर्सन का नेम और उसकी फुल एड्रेस भी जो है आपको उस रिकॉर्ड के अंदर मेंशन करना है, ठीक है। परचेज्ड एंड टू whom सोल्ड, ठीक है ना, जिसने भी उस प्रोडक्ट को सेल किया है, उस प्रोडक्ट को बेचा है, ठीक है ना, उस पर्सन का या जिससे भी आप उस प्रोडक्ट को बेसिकली सेल कर रहे हैं उस पर्सन के नेम, उसके एड्रेस, ठीक है, और किस डेट को किया, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको रिकॉर्ड के अंदर मेंशन करना है, ठीक है। और बेसिकली और भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स, देयर बैच नंबर, ठीक है, देयर बैच नंबर, ठीक है, मीन्स आप उस ड्रग्स की या उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटीज़ है उसको कितने क्वांटिटीज़ में बेसिकली आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का बैच नंबर क्या है ये भी आपको रिकॉर्ड के अंदर मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेम्स ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना,
मीन्स बेसिकली उस मैन्युफैक्चरर के नेम जिसने उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करी है, इसको भी जो है आपको रिकॉर्ड के अंदर मेंशन करना है। तो दीज आर द फॉलोइंग कंडीशंस विच इज़ यूज्ड फॉर होलसेल सेल फॉर शॉप। सो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि होलसेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन C एंड C1 शेड्यूल। नेक्स्ट इज wholesale of drugs, wholesale of drugs other than C and C1, other than those specified in schedule C and C1, ठीक है ना। मीन्स जो C एंड C1 के अलावा जो भी आपके ड्रग्स हैं, ठीक है ना, होलसेल के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया ऑल कंडीशंस आर डिस्कस्ड प्रीवियसली, जैसे कि हमने सारे कंडीशंस देख लिए हैं, ठीक है ना। वो सारे सेम कंडीशंस जो हैं आपके अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 के लिए भी फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ है, जैसे कि ड्रग शुड नॉट सोल्ड अदर देन रिटेल सेल, ठीक है ना। रिटेल सेल के लिए जो है आपका उसके लिए लाइसेंस की जो है रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या पॉइंट पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑल कंडीशंस आर डिस्कस्ड प्रीवियसली, ठीक है। एंड second one is drug should not to be sold to any person who do not hold the license for the retail sell or distribution of drug of these class, ठीक है। इस क्लास की जो ड्रग्स हैं वो बेसिकली रिटेल सेल के लिए जो है लाइसेंस की जो है रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। वो रिटेल सेल को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग होल, जैसे कि हमने देखा था बेसिकली 2 टाइप्स, ठीक है। हमने 2 टाइप्स देखा था। फ्रॉम शॉप के लिए हमने देख लिया लाइसेंस फॉर होलसेल शेड्यूल ऑफ C एंड C1। देन नेक्स्ट हमने देख लिया लाइसेंस फॉर ड्रग अदर देन शेड्यूल C एंड C1। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो सेकेंड टाइप है आपके होलसेल का। सो बेसिकली ये आपके सेकेंड टाइप्स हैं फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, ठीक है ना, फ्रॉम मोटर व्हीकल्स एंड फ्रॉम मोटर व्हीकल्स ऑल्सो divided into 2 parts, license for C and C1 drugs and second one is license for drug other than C and C1. So next is wholesale from motor vehicles. मोटर व्हीकल्स के थ्रू भी जो है ड्रग्स की होलसेल की जाती है, ठीक है ना। सो बेसिकली इसके लिए जो है जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं
वो फर्स्ट इज सेपरेट लाइसेंस फॉर होलसेलिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, ठीक है ना। अगर मोटर व्हीकल्स के थ्रू अगर किसी भी ड्रग्स की सेलिंग कर रहे हैं आप, तो इसके लिए सेपरेट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। सेपरेट लाइसेंस is necessary for Schedule C and C1 drugs and other than those specified in C and C1 drugs, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आपके C and C1 शेड्यूल्स हैं और अदर देन C and C1 है, उसके लिए सेपरेट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशंस क्या हैं कि जो भी मोटर व्हीकल्स के थ्रू उसको सेल कर रहे हैं तो वो एडवर्टाइज करे पब्लिक को, किसी भी चार्ट वे में या किसी भी ऐसे एडवर्टाइज करे, लाइक वो न्यूज़पेपर में करे या ऐसे फर्दर उसको डिस्प्ले के थ्रू उसको दिखाएं कि हम इसको जो है मोटर व्हीकल्स के थ्रू इस प्रोडक्ट की होलसेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो लाइसेंसी शुड डिस्प्लेड इन द प्रोमिनेंट प्लेस इन द व्हीकल्स, ठीक है ना। व्हीकल्स पे जो है आपको उस तरह से एडवर्टाइज करने हैं, ठीक है। ड्रग में ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंस्टीट्यूट में भी जो है इस ड्रग को जो है आप किसी भी विदाउट लाइसेंस, जो भी रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पे आप इस ड्रग को जो है विदाउट लाइसेंस की जो है आप वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दीज आर द कंडीशंस विच इज़ यूज्ड फॉर मोटर व्हीकल्स एंड दीज ऑल आर यूज्ड फॉर द होलसेल ऑफ ड्रग्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने होलसेल पढ़ी, ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स।